नमस्कार प्यारे साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद अवध में। मैं अवध आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे भाई अभी तबीयत थोड़ा सही नहीं थी, आप लोगों ने इतने सारे कमेंट भर दिए, इतने सारे कमेंट भर दिए। भाई ऐसा नहीं है, थोड़ी मतलब हालत इतनी अच्छी नहीं थी कि हम क्लास ले पाए। ठीक है, थोड़ा समय आराम मिला है, हम आपके सामने हाजिर हैं। और आप लोग जो कह रहे हो ना कोर्स कब तक पूरा होगा, भैया करा देंगे, काहे परेशान हो। ठीक है ना, परेशान मत हो, मतलब यार आराम आराम से काम करो ना आप लोग। ठीक है ना, आप लोग तो एकदम भगे जा रहे हो, मतलब कब होगा कब होगा, आराम से हो जाएगा। ठीक है ना, तसल्ली लो रखो। ठीक है ना, टेंशन वेंशन मत लो। ठीक है मेरे भाई, तो देखो आज पॉस्को की क्लास सेकंड है और अब क्या करेंगे इस क्लास के बाद में, अब इसके बाद जो क्लास करेंगे वो हम धारा वाली एक क्लास और करेंगे और पॉस्को को क्या कर देंगे मेरे भाई, समाप्त कर देंगे। ठीक है ना, क्या कर देंगे भैया मेरे, पॉस्को को समाप्त हम कर देंगे। ठीक है, अब देखो दूसरी बात सुनो, उसके बाद में हम ना जैसे सिलेबस के अकॉर्डिंग दिया हुआ है ना, तो एक ही क्लास में पूरा एक चैप्टर निपटा दिया करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा गैप हो जाया करेगा, उसके लिए आप लोग परेशान मत होना। ठीक है, और क्लास अपनी ना कंटिन्यू चलेगी, ऐसा नहीं है। थोड़ा प्रॉब्लम मतलब चल रही है इस समय यार, थोड़ा फीवर भी आ जाता है। ठीक है, और वैसी भी समस्या, हमको पेट में भी कुछ प्रॉब्लम है, तो इस वजह से समस्या रहती है भाई, तो क्लास नहीं ले पा रहे थे। ठीक है, आपसे माफी चाहते हैं, फिर त्योहार भी पड़ गया था बीच में, है ना। चलो तो भैया आज देखो सेकंड क्लास में क्या देख लेते हैं, बच्चे को प्राप्त अधिकार। क्या देख लेते हैं भैया, बच्चे को अधिकार क्या क्या प्राप्त है। ठीक है ना, क्या देखते हैं, बच्चे को प्राप्त अधिकार। ठीक है ना, क्या कह रहा है, न्यायालय की कार्रवाई के समय बच्चे से कोई ऐसा प्रश्न ना पूछा जाए जिससे बच्चे की भावनाओं यानी मर्यादाओं को ठेस पहुंचे। ठीक है ना, देखो इसकी सीधी सी बात है कि जब न्यायालय की कार्रवाई हो, क्या हो मेरे भाई, जब न्यायालय में कार्रवाई हो, सुनवाई की जाए, तो बच्चों से कोई ऐसा सवाल ना पूछा जाए। ठीक है ना, जिससे उसकी मर्यादाओं को ठेस पहुंचे। मर्यादाओं का मतलब है आप कुछ मतलब ज्यादा डीपली उससे ना पूछ ले, आप बच्चा है उससे आप ज्यादा सवाल ऐसे नहीं पूछ सकते। ठीक है ना, समझ में आया ना, एकदम पोलाइटली तरीके से सवाल उससे पूछना चाहिए। ठीक है ना, दूसरी बात है बच्चे को किसी भी प्रकार की क्षति हुई है तो उसकी भरपाई क्षति पहुंचाने वाले से करवाई जाए। अब इसका मतलब क्या है, देखो बच्चे को जिसने हानि पहुंचाई है, यानी कि अगर देखा जाए जो आरोपी है, तो क्या किया जाए उससे, क्या है जो क्षति हुई है, मतलब मानसिक क्षति, शारीरिक क्षति या जैसी भी क्षति हुई है, ठीक है ना, तो उसकी भरपाई कराई जाए। क्या कराई जाए मेरे भाई, भरपाई, यानी कि उसकी क्या कराई जाए, भरपाई कराई जाए। ठीक है ना, समझ में आया। दूसरी बात है एक अच्छा वातावरण होना चाहिए, यानी एक फ्रेंडली, अगर देखा जाए तो इन्वायरमेंट होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, फ्रेंडली इन्वायरमेंट होना चाहिए। ठीक है ना, जिससे बच्चे को ऐसा ना लगे कि हम किसी कोर्ट में किसी न्यायालय में खड़े हुए हैं। ठीक है ना, दूसरी बात है यदि बच्चा किसी अन्य बच्चों के साथ लैंगिक अपराध में दोषी है तो उसकी कार्रवाई कहां करी जाएगी, किशोर न्यायिक बोर्ड में करी जाएगी। कहां करी जाएगी, अगर जो बच्चा है, क्या कह रहा है, अन्य किसी बच्चों के साथ, अगर कोई बच्चा अन्य किसी बच्चों के साथ लैंगिक अपराध में दोषी अगर है तो उसकी कहां करी जाएगी भैया, तो कहां पर, किशोर न्यायिक बोर्ड में। कहां पर, किशोर न्यायिक बोर्ड में इसकी की जाएगी। ठीक है ना, नेक्स्ट, यदि बच्चा दोषी पाया जाता है तो आदेश दिए जाते हैं। बच्चा अगर दोषी पाया जाता है मेरे भाई तो क्या आदेश दिए जाते हैं, देखो पहले सीधी सी बात है, उसको समझाया जाए। सबसे पहले बच्चे को आप क्या करेंगे भैया मेरे, समझाएंगे। क्या करेंगे, बच्चे को समझाएंगे। ठीक है ना, सबसे पहले बच्चे को समझाया जाएगा कि देखो बेटा ऐसे काम ना करो, गलत होता है, ये बुरी बात है, ये बैड मैनर्स होते हैं। ठीक है ना, उसको बढ़िया तरीके से हम समझाएंगे। ठीक है ना, प्यार से। दूसरी बात क्या, अच्छी सलाह दी जाए, उसको ऐसा सलाह दी जाए। ठीक है ना, समझाया जाए, सलाह दी जाए। ठीक है ना, दूसरी बात है सुधार गृह में भेजा जाए। कहां भेजे, जब बच्चा ना माने, जब बच्चा ना माने तो बच्चे को कहां भेज दिया जाए, सुधार गृह में भेजा जाए। ठीक है ना, दूसरी बात है माता पिता से शर्त रखकर उसको रिहा किया जाए। क्या किया जाए, माता पिता से शर्त रखी जाए। ठीक है ना, उनसे कुछ शर्तें रखी जाए कि अगर बच्चा कोई तरीके से हरकतें कर रहा है तो आप हमें बताएंगे या आपको सुधार करेंगे। दूसरी बात है बच्चों को इधर उधर भागने नहीं देंगे कि बिना मतलब से बच्चा कहीं भी निकल जा रहा है। ठीक है ना, समझ में आया, अगर कहीं जाएगा तो इन्फॉर्म आपको करके जाएगा, आप बच्चे से कहेंगे। ठीक है, तो क्या है इनके माता पिता से शर्तें रखी जाए और को क्या किया जाए भैया मेरे, रिहा कर दिया जाए। ठीक है ना, चलो अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट में आ जाते हैं अधिनियम में उल्लिखित संस्थाएं और उनके कर्तव्य। ठीक है ना, इस अधिनियम में कौन कौन सी संस्थाएं लिखी हुई हैं, उनके कर्तव्य क्या है। जैसे कि बाल कल्याण संस्था, कौन से मेरी भाई, बाल कल्याण संस्था, जिसका नाम क्या है, चाइल्ड वेलफेयर और ऑर्गेनाइजेशन। क्या है, चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है ना, दूसरी बात क्या है, जैसे ही सूचना मिले बालक को संज्ञान में ले लिया जाए। ठीक है ना, जैसे ही सूचना मिलती है तो बालक को क्या कर लिया जाए, संज्ञान में ले लिया जाए, अपने अंडर में ले लिया जाए। ठीक है, दूसरी बात क्या है, बालक को सभी कानूनी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए, यानी बालक को सभी कानूनी सुविधाएं क्या कराई जाए, उपलब्ध कराई जाए। ठीक है ना, जितनी भी सुविधाएं होती है बालक को उपलब्ध कराई जाए। ऐसा नहीं है कोई भी चीज है तुमने इग्नोर कर दी, इग्नोर ना की जाए। ठीक है, सभी सुविधाएं केंद्र व राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराएंगे, जितनी सुविधाएं केंद्र या राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाएंगी। ठीक है, सीधा सीधा लिखा है। ठीक है ना, इसीलिए हमने नोट्स में बिल्कुल सिंपल वे में लिखा हुआ है, ऐसा नहीं है कि आपको पढ़ते समय कोई प्रॉब्लम हो। और दूसरी बात है जो लोग पीडीएफ से लाते हैं तो भैया आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप मेरे जो क्लास वाले नोट्स है ना, ये अगर क्लास अगर नहीं लेंगे ना तो ये भी आपको समझ में नहीं आएंगे। तो क्लास आप जरूर लिया करो, उसके बाद आपको पीडीएफ मिल जाएगी। यार हम पीडीएफ का क्या करेंगे बताओ,
आप डिब्बे में अचार तो नहीं डालेंगे ना पीडीएफ का, आप खुद बताओ यार। तो पीडीएफ आप ही के लिए बनाइए, जब नोट्स आपके लिए बनाए, पढ़ा आपको रहे, तो भाई पीडीएफ भी आपको देंगे। ऐसा तो नहीं हम पड़ोसी के लोगों को पीडीएफ दे देंगे, आप खुद बताओ ना, सीधी सी बात, पीडीएफ आपको देंगे तो पीडीएफ के लिए आप निश्चिंत होकर रहिए। हम कोर्स भी कराएंगे, प्रैक्टिस भी कराएंगे, ऐसा बात नहीं है, ठीक है ना मेरे भाई। परेशान मत हुआ करो आप लोग, मतलब यार परेशान हो जाते हो, ठीक है ना। लेकिन आप लोग जो प्यार दे रहे हो ना वो बहुत प्योर है, ठीक है ना, समझ में आता है हमको, ठीक है ना। अधिनियम के प्रति जागरूकता लाना, ठीक है ना। क्या है अधिनियम के प्रति, क्या लाना मेरे भाई, जागरूकता लाइए। क्या लाइए, जागरूकता। बहुत से अधिनियम बहुत लोगों को पता नहीं है, ठीक है ना, तो उनके प्रति क्या जागरूकता लाइए, उन्हें बताया जाए कि अगर आप ऐसा कांड कर रहे हैं इस अधिनियम के तहत, अगर आपके साथ कोई गलत करता है तो आप इस अधिनियम के तहत आप ये कर सकते हैं, ठीक है ना। सारे अधिनियम को क्या है, जागरूकता दी जाए, ठीक है। अधिनियम के बारे में प्रशिक्षण दिया जाए, क्या दिया जाए, ट्रेनिंग दी जाए। क्या दी जाए, अधिनियम के बारे में क्या दी जाए मेरे भाई, ट्रेनिंग दी जाए, ठीक है ना। चलो इसके बाद आ जाते हैं मेरे भाई नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, अब क्या कह रहा है भैया, पॉस्को एक्ट में किए गए संशोधन। भैया पॉस्को एक्ट में कौन कौन से संशोधन किए गए हैं, ठीक है ना। पहली बात क्या है, 12 वर्ष से कम उम्र की बच्ची के साथ बलात्कार होने पर फांसी की सजा, यानी कि 12 वर्ष से कम उम्र की बच्ची के साथ अगर बलात्कार होता है तो क्या हो जाए, उसको फांसी की सजा है। इसमें शायद पहला राज्य जो है वह राजस्थान है। क्या है मेरे भाई, पहला राज्य कौन सा है भैया, राजस्थान है, ठीक है ना, समझ में आया ना। तो 12 वर्ष से कम उम्र की बच्चे के साथ बलात्कार होने पर क्या दी जाएगी, फांसी की सजा। नेक्स्ट क्या संशोधन था, 12 वर्ष से अधिक तथा 16 वर्ष से कम उम्र की लड़की के साथ बलात्कार करने पर 20 साल जेल या उम्र कैद या फिर फांसी दी जाएगी, ठीक है ना। याद रखिएगा दो कौन से संशोधन, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ जाते हैं। आगे क्या कह रहा है भैया, अपराध की श्रेणियां। भैया अपराध किस किस प्रकार के होते हैं, कैटेगरीज ऑफ, क्या कह रहा है, कैटेगरीज ऑफ क्राइम, ठीक है ना। अपराध के प्रकार, अपराध की श्रेणियां कौन कौन सी हैं, ठीक है ना। यदि किसी व्यक्ति के द्वारा शारीरिक यौन उत्पीड़न या फिर बालक के साथ दुष्कर्म या दुष्कर्म करने का प्रयास या फिर बालक के अंगों को स्पर्श करना आदि कोशिश करता है तो यह लैंगिक हमला कहलाता है, ठीक है ना। अब हम देखो लैंगिक हमला किसे कहते हैं, तो लैंगिक हमला होता है उसे हम किसे कहते हैं, ठीक है ना। देखो पहले, यदि किसी व्यक्ति के साथ शारीरिक यानी शरीर से यौन उत्पीड़न किया जाए या फिर बालक के साथ दुष्कर्म किया जाए, ठीक है ना, बालक के साथ क्या किया जाए, दुष्कर्म किया जाए, ठीक है, या फिर उसके अंग टच किए जाए, यानी कि जो आपने बताया होगा ना बच्चों को, बैड टच गुड टच जो होते हैं ना, अंग उसके टच किया जाए, उसका प्रयास अगर किया जाए, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, लैंगिक हमला कहलाया जाएगा। क्या कहलाया जाएगा मेरे भाई, लैंगिक हमला कहलाया जाएगा, ठीक है ना। तो क्लास लेने की ना आज भी तथा नहीं हो रही, मतलब दवा का इतना डोज मिला है ना, क्लास लेने की हिम्मत नहीं पड़ रही, लेकिन तब भी क्लास ले रहे हैं। और भाई परेशान मत हो, हम बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे, ठीक है ना। चलो इसमें न्यूनतम सजा भैया कितनी है, 3 वर्ष है, और अधिकतम सजा कितनी है भैया मेरे, 5 वर्ष है। न्यूनतम सजा जो है कितनी है, 3 वर्ष है, और अधिकतम सजा भैया मेरी कितनी है, 5 वर्ष है। कितनी है मेरे भैया, 5 वर्ष है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट, गुरुतर लैंगिक हमला। क्या है भैया, गुरुतर लैंगिक हमला। इसका मतलब क्या होता है, जब यह कार्य किसी सरकारी कर्मचारी यानी लोक सेवक, लोक सेवक को क्या बोलते हैं, सरकारी कर्मचारी, सरकारी विभाग का कोई अधिकारी, ठीक है, उसके द्वारा अगर किया जाता है तो यह गुरुतर लैंगिक हमला कहलाता है। क्या कहलाता है, गुरुतर लैंगिक हमला कहलाता है। अब याद रखो गुरुतर लैंगिक हमला क्या कहलाता है, जब यानी कोई लोक सेवक के द्वारा करने का प्रयास किया जाता है, ठीक है ना। क्या किया जाता है भैया, प्रयास किया जाता है, ठीक है, याद रखना प्रयास, ठीक है ना। क्या किया जाता है भैया मेरे, प्रयास किया जाता है, तो क्या कहलाता है भैया, ये गुरुतर लैंगिक हमला कहलाता है। इसमें जो न्यूनतम सजा है 5 वर्ष है तथा अधिकतम जो सजा है वह कितनी मेरे भैया, 7 वर्ष है। कितनी है भैया मेरे, 7 वर्ष है, ठीक है ना। न्यूनतम सजा 5 वर्ष है और अधिकतम सजा भैया कितनी है, 7 वर्ष है, ठीक है ना। नेक्स्ट है गुरुतर लैंगिक प्रवेशन। क्या है, मास्टर लेवल सेक्सुअल पेनिट्रेशन, ठीक है ना। अब देखो इसमें क्या है, इसमें हमले का प्रयास है और इसमें हमला किया जाता है। तो याद रखिएगा जब लैंगिक प्रवेशन हमला किसी लोक सेवक अथवा सरकारी कर्मचारी के द्वारा किया जाता है तो इसे गुरुतर लैंगिक प्रवेशन हमला कहते हैं, ठीक है ना। इसमें यानी प्रयास किया जाएगा और इसमें किया जाएगा, ठीक है ना। तो ये दोनों चीजें आप लोग याद रखना, ठीक है ना। गुरुतर लैंगिक हमला क्या है और गुरुतर लैंगिक प्रवेशन हमला क्या है, ठीक है ना। तो मास्टर लेवल सेक्सुअल और पेनिट्रेशन, ठीक है ना मेरे भाई। चलो अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं, ठीक है ना। अब नेक्स्ट भैया क्या कह रहा है, लैंगिक उत्पीड़न यानी सेक्सुअल हरेसमेंट। क्या कह रहा है, लैंगिक उत्पीड़न यानी क्या कह रहा है, सेक्सुअल हरेसमेंट के बारे में, ठीक है ना। क्या कह रहा है, यदि कोई व्यक्ति लैंगिक आशय से बालक के साथ निम्न में से कोई कार्य करता है, जैसे कि लैंगिक शब्द यानी कोई लैंगिक शब्द बोलता है, कोई गलत शब्द बोलता है, ठीक है ना। दूसरी बात, अथवा गाली का प्रयोग, किसी को गाली देता है, ठीक है ना, ये भी क्या है, ठीक है, एक तरीके अगर देखा जाए अपराध है किसी को गाली देना, कि तुम किसी को फर्जिम गरिया दो, ठीक है ना। प्रयोग करता है, बच्चे को पूर्ण सामग्री दिखाता है। क्या करता है, पूर्ण सामग्री नहीं है भैया, पॉर्न सामग्री। कौन सी भैया, पॉर्न सामग्री, ठीक है ना। क्या है, पॉर्न सामग्री, पूर्ण सामग्री नहीं है, ठीक है ना। क्या है, पॉर्न सामग्री दिखाना अथवा बच्चे की पोर्नोग्राफी बनाना। क्या करना, बच्चे की पोर्नोग्राफी बनाना या किसी सामाजिक नेटवर्क पर बच्चे की लैंगिक आशय से प्रदर्शित करना, ठीक है। तो क्या कहलाता है, यदि आप बच्चे के साथ कोई गाली देते हैं, कोई लैंगिक शब्द का यूज करते हैं, ठीक है ना, अगर आप उसके साथ कोई गलत काम करते हैं या उससे कोई गलत मूवी दिखाते हैं, ठीक है, आजकल नहीं लोगों को दिखा देते हैं, ठीक है ना, गलत मूवी दिखाते हैं, तो ये कौन सा हमला कहलाएगा भैया, लैंगिक उत्पीड़न कहलाएगा। कौन सा कहलाएगा,
सेक्सुअल हरेसमेंट कहलाएगा। कौन सा कहलाएगा? सेक्सुअल हरेसमेंट कहलाएगा। सजा न्यूनतम और अधिकतम इसमें कितनी होगी भैया? उम्र कैद होगी। क्या होगी? सजा न्यूनतम और अधिकतम कितनी होगी भैया मेरे? इसमें उम्र कैद होगी, ठीक है ना। क्या होगी भैया मेरे? उम्र कैद होगी, ठीक है। चलो तो देखो आज तक यही था, ठीक है। कल हम लोग क्या पढ़ेंगे? धारा। क्या पढ़ेंगे? धारा। एक बार देख लेते हैं क्या पढ़ेंगे कल हम लोग। धारा पढ़ेंगे, ठीक है। धारा हम पढ़ेंगे हम लोग कल, ठीक है ना। धारा टोटल कितनी है? 46 है, ठीक ना। 1 से लेकर 46 तक हम पूरी कल धारा पढ़े हुए हैं, ठीक है ना। आज हम इसलिए क्लास में आ गए, ठीक है, कि मतलब आप लोग बहुत कमेंट कर रहे थे, ठीक है, तो हम देख भी रहे थे और हम बहुत परेशान थे। हम सोच रहे थे कैसे आपका रिप्लाई करें, तो हमने कहा भाई एक छोटी सी क्लास भी पढ़ा देते हैं और आपको कमेंट का रिप्लाई भी हो जाएगा, ठीक है। आपकी विधिवत रूप से क्लासें चलेंगी, आप लोग परेशान मत होइएगा, ठीक है ना। और ऐसा मत सोचिए अब हम क्या करेंगे चैप्टर वाइज, जैसे चैप्टर है ना, तो चैप्टर में एक है ना, एक ही वीडियो में कवर कर देंगे, उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा। देखो कबाड़ा अगर देना है भाई तो कहीं से भी उठा के दे देंगे, ठीक है ना, लेकिन कबाड़ा नहीं देना है ना यार। मतलब अगर उच्च लेवल का बढ़िया देना है, ठीक है, तो उसके लिए भैया मेरी सीधी सी बात है, थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ी के बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो आप लोग थोड़ा पेशेंस रखा करो, ऐसा नहीं है कि आप लोग कहने लगो, ठीक है। तो भैया मेरे थोड़ा बहुत आप लोग पेशेंस रखा करिए, है ना। आप लोग कमेंट में भर देते हैं और थोड़ा हमको सपोर्ट भी करिए, आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। और दूसरी बात है कि आप उस चीज़ को लालच वाली बात नहीं, देखो हम पहली बात तो क्या यूट्यूब से भी अर्न नहीं करते हैं, आपको रियल बता दें, ठीक है। आप अपने भाई बहन हो तो आपसे क्या छुपाएं, कोई अर्न नहीं करते। दूसरी बात है अपना काम है पढ़ाना, ठीक है ना, बढ़िया तरीके से पढ़ाएंगे, थोड़ी बहुत समस्या होंगी वो मिलके सुलझा लेंगे, ठीक है ना भैया। तो परेशान मत होइएगा, आपकी क्लासें कंटिन्यू रहेंगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अपना ख्याल रखिएगा और ठीक है, आज की क्लास सिर्फ इतनी रहेगी, ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।